पूरी दुनिया में इस वक्त ट्रंप और ग्रीनलैंड को लेकर चर्चा बहुत तेज है, क्योंकि जिस तरह से स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप ग्रीनलैंड, डेनमार्क, यूरोप पर गरजे हैं, अब हर कोई यही सोच रहा है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। सवाल यह भी है कि डावोस में ट्रंप के भाषण के बाद ग्रीनलैंड कौन सा रुख अपनाने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया कि वो ग्रीनलैंड लेकर ही रहेंगे। तो हम आपको ये बता दें कि ग्रीनलैंड ने अपने नागरिकों को संकट काल की तैयारी करने को कह दिया है। तो क्या ग्रीनलैंड को लग रहा है अमेरिका उस पर हमला कर देगा? देखिए, क्या ग्रीनलैंड को अमेरिकी हमले का संकेत मिल चुका है? क्यों ग्रीनलैंड ने नागरिकों से जरूरी सामान इकट्ठा करने को कहा? अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो क्या होगा? क्या डेनमार्क की सेना अमेरिकी हमलों से ग्रीनलैंड को बचा पाएगी? ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? डेनमार्क के साथ मौजूदा समझौते के तहत अमेरिका ग्रीनलैंड में जितना चाहे उतने सैनिक तैनात कर सकता है, जबकि अमेरिका ने पहले ही इस क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी सिरे पर स्थित पिटुफिक बेस में 100 से ज्यादा सैनिक स्थायी तौर पर तैनात किए हुए हैं। अमेरिका ताकतवर है, ये डेनमार्क भी जानता है और ग्रीनलैंड भी। इसके बावजूद डेनमार्क ने अपने खूंखार जनरल को मैदान में उतार दिया है। जी हां, पीटर बाइसन की पूरी जिंदगी बारूद और गोलियों के बीच बीती है, यानी ये संकेत है कि अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच माहौल गर्म है, तैयारियां युद्ध जैसी हैं। हालांकि दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही है कि वो चाहे तो ग्रीनलैंड पर अपनी ताकत और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। We never asked for anything and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be frankly unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, "Oh, good." That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. ग्रीनलैंड, जिसको हासिल करने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या गारंटी है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे? शायद ये बात ग्रीनलैंड भी जानता है और इसीलिए ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने अपने नागरिकों से संकट काल के लिए तैयारी करने को कहा है। ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने ग्रीनलैंड वासियों को सलाह दी है कि वो किसी भी संकट की स्थिति में 5 दिनों के लिए जरूरी सामान जमा कर लें। ग्रीनलैंड के द्वीप पर रह रही आबादी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक मॉडल पुस्तिका भी तैयार की गई है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इसे पिछले साल ही तैयार करना शुरू कर दिया था। ग्रीनलैंड के मंत्री पीटर बोग ने कहा है कि घरों के लिए व्यवहारिक और आसान सलाह वाले ब्रोशर का प्रकाशन इस बात का संकेत नहीं है कि हम किसी संकट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि नागरिकों को संकट काल के लिए जरूरी सामान जुटाने की गाइडलाइंस दावोस में डोनाल्ड ट्रंप के उस भाषण के बाद आई हैं, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे ग्रीनलैंड को अमेरिका के हाथों सौंपे जाने की मांग की है। ट्रंप ने ये भी कहा है कि अगर ऐसा न किया गया तो वो उस बात को याद रखेंगे। Greenland is a vast, almost entirely uninhabited and undeveloped territory. It's sitting undefended in a key strategic location between the United States, Russia, and China. That's exactly where it is, right smack in the middle. It's not important for any other reason, everyone talks about the minerals. There's so many places. There's no rare earth. This enormous, unsecured island is actually part of North America, on the northern frontier of the Western Hemisphere. That's our territory. डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ग्रीनलैंड को धमकाया, बल्कि डेनमार्क को भी एहसान फरामोश बता दिया। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया था और उस समय अमेरिका को ग्रीनलैंड की रक्षा करनी पड़ी थी। बाद में अमेरिका ने ग्रीनलैंड वापस कर दिया। इसी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की बड़ी गलती बताया। ट्रंप ने एहसान जताते हुए ये भी कहा कि अगर दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने दखल नहीं दिया होता तो डेनमार्क के लोग जर्मन और कुछ हद तक जापानी भाषा बोल रहे होते। In World War II, when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland, so the United States was then compelled. We did it. We felt an obligation to do it.
Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? आपको बता दें कि आज ग्रीनलैंड का नाम सिर्फ बर्फ के लिए नहीं बल्कि सफेद सोने के लिए लिया जा रहा है। सफेद सोना यानी रेयर अर्थ मिनरल्स का वो असीमित भंडार जिसके बिना दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमी एक दिन भी नहीं चल सकती। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 तक सब इन्हीं खनिजों पर टिके हैं। फिलहाल इस बाजार पर चीन का कब्जा है और चीन इस इलाके में अपनी पोलर सिल्क रोड बिछाने की कोशिश में है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं। दावोस में भाषण के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी नाटो चीफ के साथ ग्रीनलैंड को लेकर होने वाले समझौते की बुनियादी बातें तय हो गई हैं। अगर ये समझौता पूरा होता है तो ये अमेरिका और नाटो के सभी देशों के लिए फायदेमंद होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, नाटो और दूसरे देश मिलकर पूरे आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा पर काम करेंगे, जिसमें ग्रीनलैंड भी शामिल होगा। हालांकि ट्रंप ने इस समझौते की पूरी जानकारी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला थोड़ा मुश्किल है और इसकी पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। ट्रंप और नाटो के बीच ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क के तहत कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। इसके तहत ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा नाटो और अमेरिका मिलकर करेंगे। फ्रेमवर्क में ये भी शामिल है कि ग्रीनलैंड के खनिज संसाधनों पर अमेरिका के साथ साझेदारी होगी। रूस और चीन को इस इलाके में आर्थिक या सैन्य पकड़ बनाने से रोका जाएगा। ट्रंप की बातों पर नाटो चीफ मार्क रूटे भी हाँ में हाँ मिलाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस बयान के लिए सोशल मीडिया पर नाटो चीफ की जमकर खिंचाई हो रही है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने डेनमार्क को एहसान फरामोश बताया है और ग्रीनलैंड में लोगों को संकट काल के लिए तैयार रहने को कहा गया है, ऐसे में ये मुमकिन होता नहीं दिखता कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप जिस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं वो मुमकिन हो पाए। आज तक ब्यूरो।